बेटा हम स्टडी कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ वाटर इन सेल, वाटर का मूवमेंट सेल के अंदर। तो मैंने उसमें बेटा आपको बताया था कि वाटर का जो मूवमेंट है उसकी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। और उसके लिए बेटा मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन बता दी थी कि अगर मान लीजिए एक्सटर्नल या बाहर की तरफ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, लो, तो वो जो वाटर होगा वो सेल में एंटर कर जाएगा। मैंने इसका एग्जांपल भी लिया था जलेबी वाला। और दूसरा, अगर सूखी लकड़ी को पानी के अंदर डाल दिया जाए तो लकड़ी में पानी का कॉन्सेंट्रेशन, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो है और उसके बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, इसीलिए वाटर जो है वो लकड़ी के अंदर एंटर कर जाता है। सेकंड कंडीशन ये आती है बेटा, व्हेन the concentration of water is same in cell के अंदर and outer environment, और बाहर की तरफ। There will be no movement of water. There will be no movement of water. No movement of water. The solution is called isotonic solution. Isotonic solution। तो बेटा ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों तरफ का ही वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, सेम है, तो वाटर का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा और इस सॉल्यूशन को अपन क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए अगर गीली मिट्टी से भरी पोटली को पानी के अंदर डाल दिया जाए तो बेटा उसमें और पानी नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें पहले से ही कैसा है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है। ठीक है, लिख लीजिए बेटा, लिखिए नंबर थर्ड कंडीशन। अब बेटा थर्ड कंडीशन में ये है कि मान लीजिए सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और आउटर एनवायरनमेंट में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो बताओ क्या होगा, वाटर एग्जिट होगा या एंटर होगा? तो बेटा वाटर एग्जिट होगा और जो सेल है वो सिकुड़ जाएगी, यानी श्रिंक हो जाएगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लिया जाए तो बेटा अंगूर से क्या बनाई जाती है, किशमिश बनाई जाती है। कैसे? अंगूर को सुखा दिया जाता है, तो बेटा सुखाने पर उस अंगूर के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, आउटर एनवायरनमेंट में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है, लो होता है, इसीलिए वाटर उसमें से बाहर निकल जाता है और वो सिकुड़ कर क्या बन जाती है, किशमिश बन जाती है। क्या बन जाती है? किशमिश। नंबर थर्ड कंडीशन, व्हेन द concentration of water of outer environment is high, then the cell
is high and low in outer environment, और आउटर एनवायरनमेंट में कैसा है बेटा, लो है। द वाटर एग्जिट्स फ्रॉम द सेल, तो वाटर सेल से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है बेटा। कहां निकल जाता है, बाहर। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, this type of solution is called hypertonic solution, hypertonic solution। ठीक है बेटा, ये है इसका। तो देखिए बेटा, मैंने इसका एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा बताया कि अंगूर को जब सुखाया जाता है तो बेटा अंगूर के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और बाहर आउटर की तरफ वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है। इसीलिए अंगूर में से वाटर निकल जाता है और वो सेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है और वो किशमिश बन जाती है। द सेल विल श्रिंक, the cell will shrink in this situation, और इस सिचुएशन में वो सेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। श्रिंक का मतलब क्या होता है बेटा, सिकुड़ना। क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है बेटा, तो ये है ऑस्मोसिस प्रोसेस।